नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात की जाए तो देश भर में छठ महापर्व को लेकर तैयारियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हम इस वक्त इंदौर में हैं और इंदौर में भी छठ महापर्व जो है बड़ी संख्या में जो बिहारी लोग हैं, जो बिहार से आते हैं, वो लोग मनाते हैं। क्योंकि यदि बात करें तो इंदौर मध्य प्रदेश का एजुकेशन हब भी है, साथ ही साथ उद्योग के लिए भी इंदौर प्रसिद्ध है। यही कारण है कि बिहार और अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर अब आते हैं और अपना काम जो है वो करते हैं। चूंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ निवास करते हैं, इसलिए छठ महापर्व को लेकर के तैयारियां भी जो है मध्य प्रदेश में जारी हैं। और इंदौर की ये तस्वीरें जो है हम आपको दिखा पा रहे हैं। इंदौर में लगातार छठ महापर्व को लेकर के तैयारियां जो है वो की जा रही है। चूंकि छठ महापर्व का सिलसिला शुरू हो चुका है, अलग अलग दिन अलग अलग त्योहार इसमें मनाए जाने हैं, अलग अलग परंपराओं के साथ ये मनाए जाते हैं। यही कारण है कि इसमें उत्साह भी जो है लोगों में देखने मिल रहा है। हमारे साथ जो लोग हैं वो मौजूद हैं जो छठ महापर्व को लेकर के तैयारियां कर रहे हैं। उनसे जानते हैं किस तरह से अब की बार छठ महापर्व का त्योहार जो है वो मनाया जाना है। सबसे पहले आपके पास आएंगे, छठ महापर्व है, बड़ी तैयारियां जो है इंदौर में जोरों शोरों से की जा रही है। हर साल एक बड़ा आयोजन छठ महापर्व को लेकर के होता है। इंदौर में कहाँ कहाँ ये आयोजन होने हैं और किस तरह की तैयारियां हमने छठ महापर्व को लेकर के की हुई है? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे नगरवासियों को और देशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामना और बधाइयां देना चाहता हूं। जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है कि आज अब हमें कहने की जरूरत नहीं कि जोर शोर क्या होता है, ये पूरा विश्व देख रहा है। पिछली बार और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि भारतवर्ष में मनाए जाने वाले छठ की कीमत कम हो गई और विदेशों की कीमत ज्यादा हो गई। इसका मतलब यह है कि ये पर्व अंतर्राष्ट्रीय पर्व हो गया। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सरकार के द्वारा घोषित विश्व धरोहर के रूप में, यूनेस्को का नाम सुना होगा आपने, उसमें ये जा रहा है। तो इस पर्व को जो बिहार से शुरू होकर के पूरे विश्व में अपने आप को आच्छादित किया है, इसकी परंपरा एक और धर्मों से थोड़ी सी अलग है। इसके करने का तरीका, इसमें व्रत का स्वभाव, इसमें पूजा पाठ। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि इस व्रत को करने के लिए जो व्रती होते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे जवान, कोई जात का सिंबल नहीं है, सभी लोग करते हैं। बट कार्तिक का महीना अभी खत्म हो रहा है, पूरे कार्तिक भर सब लोगों ने अपने आप को शुद्ध रखने के लिए रोज, जिनके पास नदी है, गंगा नदी, जमुना, सरस्वती, सरयू, जिनके पास नहीं है, जैसे इंदौर में सब लोग अपने अपने घर में गंगा जल, नर्मदा जल, 7 नदियों का जल रखा हुआ है। सब लोग उससे स्नान करके और पूरा का पूरा 1 महीने तक शुद्ध होते हैं। लेकिन 4 दिवसीय पर्व जो कल से शुरू हुआ है, जिसको नहाए खाए कहते हैं, एक बार पवित्र नहाए खा करके अपने घर में, जिनके पास जो शक्ति है, वो अपने घर में कुछ भी स्थान को सुरक्षित करके जिसमें दूसरे को जाना वर्जित है, उनके द्वारा की गई पूरी तैयारियां वहां रखी जाती है। चाहे फल हो, फूल हो, मिठाई हो, साड़ी हो, कपड़ा हो, उनका प्रसाद हो, बनाने का तौर तरीका हो, सब एकदम बिल्कुल सेपरेट, मतलब दूसरे को। इतना इस पर्व की महत्ता है कि लोग इसमें शुद्धता, स्वच्छता और समरसता इस तरह से कि जो व्रती जिस घर में करती हैं, शाम को आकर के आप देखें सबके घर में औरतों की भीड़ लगेगी, आदमी की भीड़ लगेगी। जैसे ही वो शाम को अपना प्रसाद खरना का खाएंगे, आज उस घर में प्रसाद लेने की ऐसी होड़ लगेगी जैसे कि लोगों में ऐसा अटूट विश्वास। तो ये विरासत आस्था का समावेश जो है इस पर्व में होता है। और आज शाम के बाद से निर्जला 36 घंटे तक बिना कुछ मुंह में न अन्न जल कुछ नहीं, और 36 घंटे एकदम बिल्कुल खुशी से कल शाम को एकदम बिल्कुल सज धस करके दौरा लेकर के स्त्री पुरुष बटे, कोई प्यारी साड़ी पहनता है, कोई एकदम लाल साड़ी, कोई गहने से लदा हुआ है, एकदम रख करके और झुंड बना करके गीत गाते हुए छठ घाट पे आएंगे। यहाँ भी आएंगे जहां आप खड़े हुए हैं, और इस आ करके और ये पानी में खड़े होने वाले ये बेदी सामने जो आप दिख रही हैं, वो छठी मैया का रूप प्रतीकात्मक है। वहां पर बैठेंगे, भीड़ लगेगी, सामने टेंट वगैरह जो लग रहा है, गाना बजाना रात भर होगा, रात भर जागरण होगा। यहाँ पर तो इसलिए कृत्रिम व्यवस्था है, तो लोग थोड़ा सा अपना गंगा के किनारे, तालाब के किनारे, गांवों में रात भर जल में लोग खड़े रहेंगे। मान्यता का स्वभाव आपको ये बता रहा हूं कि मन्नत एक ऐसी परंपरा बनी हुई है कि यहाँ भी पूरे इंदौर में 200 जगह
200 जगह आज की तारीख में छठ पूजा हो रही है। और कम से कम जिनकी मन्नत है कहीं से भी आए हैं इस छठ घाट पे, विजयनगर पर, बाणगंगा कुंड पर, सिकरिया पहाड़ पर, कहने का मतलब ये है कि वो अपने घर से लेट करके आएंगे जमीन पर, पहले लेटेंगे फिर खड़े होंगे फिर लेटेंगे खड़े, ऐसे करके वो पहुंचेंगे। जिनकी मन्नत पूरी हो गई वो भी, और जिनकी मन्नत पूरी होने वाली है वो भी। इसको भुईधारी बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका पुआ पकवान जो भी बनता है शुद्ध चीजों में, ठेकुआ जिसका नाम जो है आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया, उसी तरीके से उसका बनाने का तरीका, उसका मेजन, सब चीजें मिला करके बहुत बड़ी आस्था, तपस्या और एक तरह से धैर्य का ये प्रतीक है छठ पूजा, और जिसको आज इंदौर में भी 200 जगह पर मनाया जाता है। तो देखा आपने, इंदौर में भी लगभग 200 जगह पर छठ महापर्व को लेकर के जो है तैयारियां की जा रही हैं। यदि बात करें तो बड़ी संख्या में इंदौर में बिहार से आए हुए लोग रहते हैं और ये छठ पर्व जो है हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारियां छठ महापर्व को लेकर के जो है की गई है अभी तक। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ी मतलब जंगल था। हम लोग सब आदमी 15 दिन से इसको लगे हैं सफाई करने में। एक एक कचरा साफ करने में 15 दिन लग गए। फिर भी आज बरसात हो गया, ये तो प्राकृतिक चीज है। फिर भी बहुत बढ़िया से पूजा कल होगी और हर साल जैसे होती है वैसे ही होगी। कितने लोगों के एकत्रित होने की संभावना है यहाँ पे और इंदौर हमारे में कितने लोग मनाएंगे छठ पर्व? इंदौर में तो लगभग 3 लाख परिवार होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा 78 नंबर स्कीम नंबर 78 3 नंबर पानी टंकी के पीछे परिवार तो 500 से 600 ही हैं, लेकिन लोग यहाँ 10,000 के करीब में इकट्ठा होते हैं। तो देखा आपने, छठ महापर्व को लेकर के तैयारियों का सिलसिला जो है वो निरंतर जारी है। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या तैयारियां हो चुकी हैं छठ महापर्व को लेकर के। देखिए, शासन प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग मिलता है और हम लोग लगातार पूरे इंदौर में इसमें लगे हुए हैं और लगातार करने के चलते अच्छे कार्यक्रम हो पाते हैं। पूरे इंदौर में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख परिवार रहते हैं, जिनकी संख्या अगर अपन निकाले तो 2.5-3 लाख बनती है छठ करने वालों की। और अच्छे माहौल में छठ होता है, अच्छी संख्या होती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है छठ पर्व। इसका अपना एक मान्यता ये है कि छठ माता की पूजन करने से आपके जो मनो इच्छा है, जो आपके मन की इच्छाएं हैं वो पूरी होती है। और इसका प्रमाण भी है, जो भी छठ करते हैं उनकी मनो इच्छा पूरी होती है। चलिए, और क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं छठ महापर्व को लेकर के? कैसे छठ पर्व जो है पूरा मनाया जाएगा यहाँ पर? बहुत बढ़िया से मनाया जाएगा। और हम लोग यहाँ पे 2004 से यहाँ पे चालू किए थे। छोटा सा जगह में चालू किए थे। तो 2-3 वेदी थी और छोटा सा कुंड था। और सालों साल संख्या इतना बढ़ता गया कि हम लोग इसको विस्तार रूप में हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और इंदौर में करीब 200 जगहों पर लगभग होता है छठ पूजा। और बहुत शुद्धता से हम लोग लहसुन प्याज जो है पूरे कार्तिक भर हम लोग छोड़ देते हैं। और औरतें जो है आज 3 दिन का उपवास रहेगा उन लोगों का निर्जला। 28 तारीख को सुबह जाकर उन लोगों को चाय पानी से उनका उपासना हम लोग तोड़ेंगे। चलिए बताइए, छठ महापर्व का आयोजन होना है, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, तैयारी तो दिवाली के कुछ दिन पहले से स्टार्ट हो गई है साफ सफाई की। और इसके अलावा आज आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, तो इसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। पानी को जिस तरीके से अभी गेट पे लगा हुआ है, तो अभी हम कुछ करेंगे यहाँ पर गिट्टी उट्टी ला के और उसको व्यवस्थित करेंगे ताकि कल पूजा करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यदि बात करें तो किस तरह का पर्व होता है और कितने दिन ये मनाएगा? देखिए, ये पर्व होता है 4 दिन का। पहले दिन जो होता है उसमें अभी ये बोलिए कि जो पूजा करने वाली महिला होती है वो पहले दिन से वो लहसुन प्याज खाना बंद कर देती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं खाए नहाए। फिर दूसरा दिन होता है खरना, जिसमें वो मीठा खीर बनता है लड्डू गुड़ का और रोटी से। फिर तीसरा दिन जो होता है, जो डूबते हुए सूरज भगवान को ये इस कुंड में अर्घा देते हुए, और फिर चौथे दिन होता है उगते हुए सूरज भगवान को करके पूजा करते हैं और दिन समाप्ति होती है छठ पूजा की। चलिए, तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है, जहां छठ महापर्व को लेकर के तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी है। छठ का पर्व मनाया जाना शुरू हो चुका है। अलग अलग दिन जो है कार्यक्रम होने हैं और इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के इंदौर भी अब पूरी तरह से जो है वो तैयार नजर आ रहा है। इंदौर में नवभारत टाइम्स के लिए नमस्कार।